सत्ता में आज हम बात करेंगे आतंक की सत्ता की। ऐसी आतंक की सत्ता जिसके आगे दुनिया को वो मुल्क भी नतमस्तक नजर आए जो 20 साल तक अफगानिस्तान में जड़े जमाए बैठा रहा और अचानक ही वहां से चलता बना। पिछले 36 घंटे में दुनिया ने अफगानिस्तान में त्राहिमाम देखा, तड़पते लोगों को देखा, बंदूकों से रौंदती जा रही मानवता की कई तस्वीरें देखी। दुनिया ने देखा कि कैसे जान बचाने के लिए लोग एयरक्राफ्ट के विंग पर भी बैठने कर जानलेवा जोखिम उठा रहे हैं। लेकिन इन आम लोगों के मानवाधिकार पर वो सभी लोग, वो सभी संस्थाएं मौन हैं जो दुनिया में मानवाधिकार के लिए आवाज बुलंद करती हैं। इनकी खामोशी आज सवालों के कटघरे में। अफगानिस्तान में यह जान बचाने की जद्दोजहद है। लोग किसी भी सूरत में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। सोचिए, जिसे प्लेन के अंदर जगह नहीं मिली वो प्लेन के विंग पर सवार हो गए। लेकिन इस जद्दोजहद के बाद भी जिंदगी नहीं बची। ये महज चंद तस्वीरें हैं। जान बचाने के लिए ऐसी न जाने कितनी कोशिशें, कितने किस्से आज अफगानिस्तान में दम तोड़ रहे हैं। लेकिन इन जीते जागते अफगानिस्तान के आम लोगों की चिंता किसी को नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के पास सिर्फ निंदा है। अमेरिका की जुबान पर सिर्फ निंदा है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस की जुबान पर भी सिर्फ निंदा है। लेकिन अफगानिस्तान में मानवता शर्मिंदा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और दुनिया की तमाम ताकतवर मुल्क और संस्थाएं जो खुद को मानवाधिकारों का चैंपियन बताती हैं, आज उनकी जुबान बंद है और अगर वो कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ निंदा। सोचिए, याद कीजिए, भारत में कश्मीर में पत्थरबाजों से आम लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा बलों की पायलट गन ने इन मानवाधिकारों के ठेकेदारों की त्योरियां चढ़ाती थी। लेकिन आज अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान जो खून की नदियां बहा रहा है, उसे लेकर सबकी जुबान सिल गई है। किसान आंदोलन के वक्त जब हंगामा रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने थोड़ी सख्ती की थी तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुतारेस और ब्रिटेन के तमाम दलों के सांसदों की आवाज बुलंद होने लगी थी। लेकिन आज अफगानिस्तान में शहर शहर जो कत्लेआम हो रहा है, उसे लेकर मानवाधिकार के चिंतक खामोश हैं। उनके जुबान से सिर्फ और सिर्फ निंदा के ही शब्द निकल रहे हैं। भारत के किसानों के आंदोलन को लेकर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, पॉप सिंगर रिहाना, अमेरिकी मॉडल अमांडा सेंडी को रातों रात चिंता होने लगी थी। अचानक ट्विटर पर इनकी चिंता भी दिखाई देने लगी थी। लेकिन आज अफगानिस्तान में हिंसा और मौत का जो तांडव हो रहा है, उस पर ये सारी चर्चित हस्तियां मौन हैं, खामोश हैं। इस बर्बरता के खिलाफ लिखने के लिए इनकी उंगलियां कांप रही हैं। आज मानवाधिकार के सभी चैंपियन बेनकाब हो रहे हैं। इनकी चिंता का चरित्र सामने आ गया है। आज खुलासा हो गया है कि कैसे किसी देश की छवि खराब करने के लिए यह इंटरनेशनल गैंग एक्टिव रहता है और जब सवाल पूछने का सही समय आता है, इस गैंग की जुबान पर साजिश वाली चुप्पी छा जाती है। दुनिया में शांति और सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र काम करता है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई संगठन पूरी दुनिया में काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि वो पूरी दुनिया में शांति और सहयोग के लिए काम करता है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान में शांति के लिए पहल क्यों नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा मानवाधिकार संगठन अफगानिस्तान के आम लोगों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र जो दुनिया में सुरक्षा और शांति के नाम पर हर साल $60 बिलियन खर्च करता है, वो आखिर कहां जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य आखिर आम अफगानी के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि ये भारत में छोटी सी घटना होने पर ये तमाम संगठन सुपर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन आज खामोश हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की बात कही थी। सदी बदल जाए और हम न बदलें तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है।
तो अफगानिस्तान को लेकर सवालों के घेरे में अमेरिका भी है। अमेरिका ने 20 सालों में अफगानिस्तान में करीब 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ नहीं बदला। आज अमेरिका जिस अंदाज में अफगानिस्तान को छोड़कर बाहर निकला है, उसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। सवाल यह है कि कैसे करोड़ों अफगानियों को तालिबान के हाथों में छोड़कर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।